हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो आपके सुपर टेट के पेपर में आ सकते हैं और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सबसे पहले दोस्तों आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वो इसको देखें। और अगर दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऊपर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी तरीके से मिल जाए दोस्तों। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन योर नेम GS बाई हिमांशु पांडे सर, और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर कभी भी हमारे वीडियोस से कोई भी आपको परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ने का सामना हो रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का जवाब तुरंत दोस्तों 10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरी बात आपको बता दूं कि टेट वाले पेपर में पूछा भी गया था कि ये आप सभी को पता है शांत घाटी कहाँ पर है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे टेट में। और अब हम लोगों की टेट के बाद में जो अगली बारी है वह सुपर टेट में बारी है। तो हाँ, अब हम लोग दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। और अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ लगातार बने रहे, तो पेपर की खोपड़ी में छेद करना बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगर सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहला जो लिखा लिखा वो लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित बेटा? उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो आप लोग बेटा हमेशा सही जवाब दीजिएगा। क्या? उत्तराखंड। जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड में ही स्थित है। जबकि शांत घाटी कहाँ पर है, तो शांत घाटी बेटा केरल राज्य में स्थित है। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। अब यहाँ से एक बात अब आप ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछता है इसके बारे में कोई खास बात बताओ दोस्तों, तो यहाँ सबसे खास बात लिखी हुई है नोट करके। लिखा हुआ है कि 1936 ईस्वी में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। इसका पूर्व नाम बेटा क्या था? तो इसका पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क। अच्छा, मतलब कि 1936 में बना था भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क और इसका सबसे पहला नाम क्या हुआ करता था? तो जिम कॉर्बेट से पहले दोस्तों इसका नाम क्या हुआ करता था? तो जिम कॉर्बेट से पहले दोस्तों इसका नाम हुआ करता था बेटा क्या? तो इसका नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक बात और ऐड कर लेनी है। और बात दोस्तों यहाँ पे ये ऐड कर लेनी है कि जिम कॉर्बेट की राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो अब इसका नाम बदल के दूसरा रख दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर दोस्तों रख दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदलकर बेटा क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क। अब इसका नाम प्रेजेंट टाइम में है राम गंगा नेशनल पार्क। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है बेटा, तो ध्यान रखना भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जो राम गंगा नदी के किनारे है। बेटा किस नदी किनारे है? राम गंगा नदी के किनारे है। इसीलिए इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया बेटा राम गंगा नेशनल पार्क। तो बेटा ध्यान रखना कि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो बेटा आप ध्यान पूर्वक कह देना सर कि वहाँ पे राम गंगा नदी बहती है। कौन सी बेटा? वहाँ पे राम गंगा नदी बहती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, और बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि ये सबसे ज़्यादा शेरों के लिए फेमस था। बेटा सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस था? तो सबसे ज़्यादा जो बेटा फेमस था वो शेरों के लिए फेमस था। सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए बेटा था? तो सबसे ज़्यादा फेमस शेरों के लिए था। और धीरे धीरे जब देखा गया कि यहाँ पर शेरों की संख्या कम पड़ गई, यहाँ पर शेर सबसे कम मात्रा में पाए जाने लगे, तो आप सभी को शायद पता होगा कि 1973 में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट का नाम बेटा क्या
क्या था, उस एक्ट का नाम था बेटा टाइगर एक्ट। क्या नाम था बेटा, टाइगर एक्ट। 1973 में आपका आया टाइगर एक्ट। और जिम कार्बन नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा बेटा किसके लिए फेमस था, तो जिम कार्बन नेशनल पार्क बेटा सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो शेरों के लिए सबसे ज़्यादा बेटा क्या था, फेमस था। और जब लगातार शेरों की संख्या कम पड़ने लगी तो बेटा ध्यान रखना इसमें टाइगर एक्ट लगाया गया। और टाइगर एक्ट बेटा कब लगाया गया, तो आप कहोगे 1973 में बेटा टाइगर एक्ट को लगाया गया था। अब यहाँ से दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना बेटा, आपसे पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टाइगर डे कब बनाया जाता है बेटा। तो ध्यान रखना टाइगर डे बनाया जाता है 29 जुलाई को बेटा। कब बनाया जाता है, तो टाइगर डे बेटा 29 जुलाई को बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है बेटा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बेटा हमेशा ध्यान रखना कि टाइगर मैन ऑफ जो इंडिया है बेटा वो कौन है। तो टाइगर मैन ऑफ जो इंडिया है वह कौन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना बेटा टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को बेटा। किसको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया बेटा कहा जाता है कैलाश सांखला को कहा जाता है। दूसरी बात बेटा, अगली बात ये भी ध्यान रखना कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन फेमस है। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे मित्रों कि टाइगर स्टेट के नाम से एमपी सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है बेटा, चलिए चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी बात। दोस्तों लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे मित्र, तो आप हमेशा कहोगे बेटा कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा वो हैमिस नेशनल पार्क है बेटा। कौन सा है, हैमिस नेशनल पार्क है। और बेटा हैमिस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। दोस्तों कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इज अ राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों ना हम अपने अपने पूरे ज्ञान को एक जगह केंद्रित करके इन चीज़ों को पढ़ें ताकि पेपर में आप अग्रसर लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा आगे रहें। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे मित्र, तो कहोगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बेटा हैमिस नेशनल पार्क है। और ये बेटा कहाँ पड़ता है, तो बेटा लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हैमिस नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर पड़ता है बेटा, तो ये लद्दाख में पड़ता है। चलिए अब दूसरी बात अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा अगर हमने बड़े पार्क की बात कर ली है तो क्यों ना अब छोटे पार्क की भी बात कर ली जाए। तो देखो लिखा हुआ है कि भारत का सबसे छोटा पार्क कौन सा है बेटा, तो एक बात ध्यान रखना कि भारत का जो सबसे छोटा पार्क है बेटा उसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्क, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये कहाँ पर पड़ता है, बेटा मैंने सभी लोगों को पढ़ाया था कि ये कहीं और नहीं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखना कहाँ पड़ता है बेटा, अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर पड़ता है बेटा। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में ये साउथ बटन नेशनल पार्क आपका पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो बेटा आप कहोगे भारत का सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है बेटा, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम है सबसे बड़े नेशनल पार्क का नाम है हैमिस नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बेटा, तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कोई और नहीं बेटा साउथ बेटन नेशनल पार्क है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पक्का है कि आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि अधिक समय हम नहीं आपका लेंगे। कम समय में अच्छी तैयारी करना ही सबसे अच्छी सफलता की कुंजी है दोस्तों। चलिए तो सबसे पहला दोस्तों देखते हैं आपका चौथा नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ज़्यादा फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो
अगर आपसे पूछे बेटा कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात में बेटा। कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर बेटा गुजरात में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे गिर वन गुजरात। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गुजरात ना दे तो आपको एक वन देगा, उस वन का नाम बेटा क्या है, तो गिर वन। तो आप हमेशा कह दोगे सर गिर वन गुजरात। क्या बेटा कह दोगे, गिर वन गुजरात। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप कहोगे गुजरात में है। सर किसके लिए फेमस है, सर एशियाई शेरों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर। अब लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर हम लिख तो लेते हैं बट हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के सबसे आसान ट्रिक बताएंगे। आज के बाद कभी भी आप कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं भूल पाओगे। भुलाना तो चाहा मगर भुला ना पाया। तो देखो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख रखी है। लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्त में लेनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर में चिंगम बहुत महंगा है और इसीलिए हम किस्तों पर, देखो भाई अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको हम किस पर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, किस्तों पर लेते हैं। तो चिंगम वहाँ पर बहुत महंगा है और चिंगम को हम लोग डायरेक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, तो किस्तों पर खरीद पा रहे हैं। तो अब ध्यान रखना कि चिंगम की बात आएगी तो चिंगम से आपको ध्यान रखना है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। और किस पर खरीद रहे हैं चिंगम तो किस्तों पर खरीद रहे हैं बेटा, तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सही बताइए दोस्तों अपने दिल पर हाथ रखकर, ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, पक्का है आपको याद हो रहा होगा। और अगर याद हो रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल एक लाइक मांगते हैं। इससे हमारा हौसला अफजाई बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और हम एक अलग एक नया और एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एवरीवन। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताइए, तो आप कहना कि जम्मू कश्मीर में चिंगम इतना महंगा है कि हमें किस्त पर लेना पड़ता है। तो चिंगम से बनेगा दाचीगम, किस्त पर बनेगा किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आशा और उम्मीद है कि ये वाला सेशन में आप में जम्मू कश्मीर का याद हो गया होगा। बस आपको जम्मू कश्मीर में ये दो ध्यान रखने हैं, याद रख पाओगे ना, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और यह सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है असम में, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनता है। तो ध्यान रखना यहाँ की सबसे हमने आसान ट्रिक और सबसे बेहद आसान ट्रिक खोज के लाए हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखा है असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। असम का जो मानस था, असम में एक रहने वाला लड़का था, उसका बेटा नाम था मानस। तो असम का जो लड़का मानस था वो गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया, उसको गर्म पानी चाहिए था तो वो काजी की तलाश में गया। तो अब देखो यहाँ से कौन कौन से वर्ड आपको मिलेंगे। तो आप देखिएगा लिखा है असम में, भैया देखो सबसे पहले असम है तो असम तो होगा ही। और असम का बेटा कौन है, मानस, तो मानस से क्या होगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद में गर्म पानी की तलाश में, तो वहाँ पर एक बहुत फेमस है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन और ये भी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में लिखा है कि तलाश में कहाँ गया बेटा, काजी के पास गया। और काजी इसी बेटा क्या होगा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। और बहुत फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। दोस्तों जो हमने तीनों क्वेश्चंस लिखे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको दोस्तों जरूर से ही इंपॉर्टेंट तरीके से मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप सभी लोग दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो हमने तीनों क्वेश्चंस लिखे हैं तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात देखिएगा, तो दोस्तों एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं और एक बार इसको बहुत आसानी तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने आपसे सभी बताया था कि असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। तो दोस्तों अब सभी लोग काजी के पास गया है, तो यहाँ सबसे जो आसान ट्रिक बनेगी वो यही है कि असम का मानस, तो असम तो ही है, मानस गर्म पानी और काजी आपका पॉइंट लेना है। तो सबसे पहला मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा बेटा गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य और तीसरा है कांजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा हर पेपर में गया है कि बताइए एक सींग वाला गेंडा किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बेटा एक सींग वाला गेंडा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे कांजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसकी सबसे आसान ट्रिक है असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। बेटा किसके पास गया, तो असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि अगली हमको कौन सी सबसे अच्छी ट्रिक मिलने वाली है। तो दोस्तों असम में अगर आपको वो तो मिले ही मिले तो अच्छी बात है, बट आपको बता दूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ। कभी कभी असम के अलावा जो हमने तीन आपको बताए थे, हमने आपको मानस बताया था, कांजीरंगा बताया था और गर्म पानी बताया था, उसके अलावा बेटा ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो बेटा आप ध्यान रखना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मानस राष्ट्रीय पार्क। सबसे ज़्यादा फेमस कौन है बेटा? मानस राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है बेटा कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है बेटा नामेरी राष्ट्रीय पार्क। अगला है ओरांग राष्ट्रीय पार्क। अगला है डिब्रूगढ़ सेखावाल राष्ट्रीय पार्क। अगला है दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क और उसके बाद में अगला है रायमोना नेशनल पार्क। बेटा अगर आपने ये सातों के सातों एक क्रमांक से और एक लाइन से याद कर लिए, तो बेटा अगर आपने इसको याद कर डाला तो आप सभी को पता है आपकी लाइफ झिंगा लाला। तो बेटो एक बार इसको जरा फिर से मेरे प्यारे मित्र देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहला बेटा क्या होगा? मानस राष्ट्रीय पार्क। अगला कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला नामेरी राष्ट्रीय पार्क। अगला है ओरांग राष्ट्रीय पार्क। अगला है डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय पार्क। अगला है दिहांग घाटी, आप सभी को पता है असम में है। और अगला है रायमोना नेशनल पार्क। बेटा कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क। तो इसको आप सभी लोग बेटा याद कर डालिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला आपको कौन सा इंपॉर्टेंट मिलेगा। देखिएगा उत्तराखंड। अब आपको लिए देखो कुछ चीज़ों में ट्रिक्स ना पढ़ा करो तो बेहतर रहा करे आप लोगों के लिए। हर चीज़ में ट्रिक नहीं डालना चाहिए, समझ रहे ना मेरी बात। चलिए तो सबसे पहले बेटा उत्तराखंड की देखते हैं कि उत्तराखंड में आपको खास बात कौन सी मिल सकती है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा उत्तराखंड में गोविंद नाम का एक व्यक्ति है। उत्तराखंड में किस नाम का एक व्यक्ति है बेटा? असम में मानस था और गर्म पानी की तलाश में कहाँ गया था? काजी के पास। और इसमें उत्तराखंड में गोविंद नाम का एक व्यक्ति जिम गया। बेटा कहाँ गया? जिम गया। जहां राम जी माला पहनाकर गंगो जहां राम जी माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। जहां राम जी का उसे माला पहना दिया गया और उसे गंगोत्री भेज दिया गया। आइए देखते हैं। तो गोविंद बेटा कहाँ गया? जिम गया था। तो सबसे पहला बेटा होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये वाला बेटा बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है बेटा? तो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है राजा जी। राजा जी गाने में नहीं जाना है बेटा, ठीक है। तो हमने आपको कहा था जहां राम की माला, तो राम से क्या होगा आपको याद करने लेना है? राजा जी, ठीक है। उसके बाद गोविंद नाम का लड़का था तो गोविंद पशु विहार। गंगोत्री भेज दिया तो गंगोत्री नेशनल पार्क। माला पहनाया बेटा तो क्या होगा? मालन पशु विहार। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज सबसे नहीं मिली होगी और पक्का है आपने सोच भी लिया होगा, जो आपको नया प्रश्न मिला होगा बेटा वो ये वाला मिला होगा, ठीक है। 5वां नंबर मिला होगा। इसी 5वें नंबर को ऐड कर लेना है। सुपर टेट में इस बार दोस्तों बहुत अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। पक्का है दोस्तों सुपर टेट इस बार पार हो जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है बेटा। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बात और देख लीजिएगा बेटा, उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया जहां राम जी की माला पहनाकर उसे गंगोत्री भेज दिया गया। तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और मालन पशु विहार। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और मैंने आप सभी से निवेदन किया है कि बेटा जो 5वां नंबर है इसको आप लोगों को लर्न कर लेना है। जो 5वां नंबर है बेटा ये आपको नया मिला होगा, इसी को आपको लर्न करना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं बेटा कि अगला क्या है। तो अगला है राजस्थान। और राजस्थान में आपको ट्रिक याद नहीं रखनी है बेटा, राजस्थान में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ध्यान रखने हैं और बहुत आसान है। आप सभी को पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ पड़ता है? तो आप सभी को पता होगा कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है बेटा वो कहाँ पड़ता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर भी कहाँ पड़ता है बेटा? तो रणथंभौर भी राजस्थान में पड़ता है। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन होगा केवलादेव। ये केवलादेव बेटा बहुत फेमस है साइबेरियन सारस के लिए दोस्तों। हाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि केवलादेव किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है तो आप कहोगे साइबेरियन सारस के लिए बेटा। किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। हाँ दोस्तों चलिए उसके बाद चीता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा। कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में सरसिका राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? राजस्थान में। मरुस्थल है तो राजस्थान हो ही जाएगा। उसके बाद में अगला है मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
अगला है घाना पक्षी विहार राजस्थान, और अगला है माउंट आबू, सभी को पता है राजस्थान, और कुंभलगढ़ नाम ही लग रहा है राजस्थान का। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, 2-4 बार नहीं केवल 2 बार वीडियो देखना, आप सभी को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहला बेटा कौन सा है, तो सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बेटा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अगला है सरसिका राष्ट्रीय उद्यान, अगला है मरुस्थलीकरण राष्ट्रीय उद्यान, अगला है मुकिंद्रा राष्ट्रीय उद्यान, अगला है घाना पक्षी उद्यान, और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये सारे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हम रेड पेन से करेंगे उनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। एक आपका केवलादेव, एक आपका रणथंभौर, एक आपका सरसिका, एक आपका घाना पक्षी विहार। जो हमने रेड वाले किए हैं ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपको फिर अगले सेशन में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप आगे बढ़िएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसके बाद में अगला क्या होगा, तो अगला राजस्थान के बाद में जो अगला नंबर आएगा वो ये देखिएगा। आपको हमें पता था कि ट्रिक याद नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैंने दोस्तों आप सभी लोगों के नीचे ट्रिक बना के रखी थी, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं और देखते हैं। हमको पता था कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे, इसलिए सरप्राइज था आप लोगों के लिए, ठीक है। हमने नीचे रखा था तो परेशान नहीं होना। देखो राजा राजा रणकुंभा, नाम था राजा रणकुंभा, सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता है। देखो बहुत आसान है ट्रिक, बस आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। राजा रणकुंभा सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता है। राजा रणकुंभा है वो सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता है, ठीक है बेटा। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, तो राजा से क्या होगा, राजस्थान हो जाएगा। राजा से बेटा क्या होगा, राजस्थान। रण से रणथंभौर, कुंभा से कुंभलगढ़, सारे से सरसिका, मूक से मुकिंद्रा, ऊंट से माउंट आबू, काले से केवलादेव, धनुष से घाना पक्षी विहार, मारता से मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपको इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान तैयार करने हैं बेटा तो ये छोटी सी ट्रिक तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही तो इतना तो याद कर ही सकते हो, ठीक है मेरे मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, और ये आ गया आपका सबसे बेहद और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका अपना एमपी। और एमपी से क्वेश्चंस दोस्तों बहुत सारे आते हैं, एमपी से क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के बाद एमपी से आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले श्रृंखला की ओर और पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे, आपको हमारी आवाज़ से पक्का पता चल रहा होगा कि ये जो सर हैं ये बुखार से पीड़ित हो गए हैं, जुखाम इनके बहुत तेज है, जैसा आवाज़ से ही लग रहा होगा। दोस्तों आप सोच सकते हो कि चाहे हमारे बुखार हो चाहे जुखाम हो, हम कभी भी अपने पैर और अपने कदम रोकते नहीं हैं, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप हम ही से सीख ले लो कि कैसे कुछ लोगों के थोड़ा सा बुखार होता है आराम करने लगते हैं, हम अपने शरीर को बताएं ही ना कि हमारे बुखार है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हम फील ही ना कराएं कि हमारे बुखार है। आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। जितना अपने शरीर को आलसी बनाओगे वह उतना ही आलसी बना रहेगा, और यह आपको शुरुआत में नहीं सबसे लास्ट में दिक्कत देगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने एक कदम ही आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी बात पे कहावत पेश करना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और दुनिया में वो लोग ही रहते हैं खामोश अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश वाला। देखिएगा सबसे पहला ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, बहुत फेमस है। ओ कान्हा
अब तो सुना दो मुरली की मधुर तान। ये गाना बहुत फेमस था, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, ये बहुत फेमस गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और बेटा कहाँ है, एमपी में, एक महाराष्ट्र में भी है बेटा। आगे है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। अगर आपसे पूछे कि एमपी में तो बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, बट एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बेटा ध्यान रखना कि एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मेरे मित्रों, तो ध्यान रखना बांधवगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपको जो बिल्कुल नया क्वेश्चन मिला है वो ये है कुनो राष्ट्रीय पार्क। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए। लोगों को लगता होगा अरे यार नहीं, टेट वाले ही तो वही सारे आएंगे, नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी गलती है, आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ध्यान रखना सुपर टेट में कुछ अलग ही आता है, और आप जब कभी कोई अलग चीज़ देखोगे तो कहोगे अरे ये तो मैंने पहली बार सुना, तो ये वही है जो आप पहली बार सुन रहे हो मेरे मित्र। चलिए आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क, अगला है पेंच राष्ट्रीय पार्क, अगला है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, अगला है कुनो नेशनल पार्क। तो एक बार इसको बेटा जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक है। और आ गया अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए उत्तर प्रदेश में हम जितने आपको बताएंगे केवल उतने ही आपको याद करने हैं, अधिक आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, लखीमपुर खीरी का पीलीभीत साइड में पड़ता है बेटा, ठीक है। और अगला है चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार, बेटा चंदौली में पड़ता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, केवल दो ही याद रखने हैं कि इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं। इसकी ट्रिक है उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। दूध जैसा कहोगे सर सफेद होता है, आप पीला क्यों कह रहे हैं, हल्दी डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे पीला से एक है जो है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नंबर 1 दुधवा राष्ट्रीय पार्क और नंबर 2 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। बताओ इतना याद रख पाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है बेटा मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और दोस्तों यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो ये है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हाँ मेरे मित्रों, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, और यहाँ से ये पूछा जाता है कि बताइए विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा पार्क है जो तैरता हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो तैरता हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। तो ध्यान रखना, जो कीबुल लामजाओ है वो विश्व का एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। मतलब जो आप चारों तरफ बेटा देख रहे हो, जो आप चारों तरफ देख रहे हो, ये एक पूरी जमीनी सतह है, और यहाँ पे सारा का सारा बेटा भरा हुआ है क्या, ये जो नीले रंग में देख रहे हो सारा का सारा पानी भरा हुआ है, और ये जो बीच वाला भाग देख पा रहे हो यही है बेटा कीबुल लामजाओ। और जब ऊपर आप हेलीकॉप्टर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गोला बिल्कुल तैर रहा है, और इसका नाम बेटा क्या है, कीबुल लामजाओ। इसकी सबसे बेटा खास बात ये है कि ये भारत का ही नहीं दोस्तों, हाँ यह भारत का ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरे विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ पार्क है उसका नाम है बेटा कीबुल लामजाओ। उसके बाद बेटा अगला कौन सा है, तो अगला है बेटा सिरोही राष्ट्रीय पार्क। बेटा कौन सा है, तो अगला है बेटा सिरोही राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो यही है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यानी आपसे कहेगा कि वर्ल्ड और इंडिया का केवल एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन है, एकमात्र तैरता हुआ कौन सा पार्क है, तो कीबुल लामजाओ। और ट्रिक के तौर पे मेरे दोस्तों आप याद कर सकते हो टेबुल लांग जाओ, टेबुल लांग जाओ। और अगला है सिरोही नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आशा और उम्मीद है आपको पूरा लर्न हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा है, और बेटा चंद्रप्रभा है, मणिपुर में कीबुल लामजाओ है बेटा, और सिरोही नेशनल पार्क है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं, और ये आ गया बेटा अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। आइए देखते हैं दोस्तों इनके कौन कौन से पेपर में आपसे पूछे
पूछे जा सकते हैं। तो जितना अपने हम तुमको बताएंगे केवल उतना ही याद करना है, अधिक याद नहीं करना है। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो फेमस है उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों? तो इसकी सबसे खास बात यह है कि नामदफा नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा जो बाघ अभ्यारण्य है वह कोई और नहीं, भारत का जो सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य है उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। और यह आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र सबसे ऊंचा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो आप कहोगे नामदफा। और बेटा कहाँ पड़ता है नामदफा, तो आप कहोगे बेटा नामदफा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला है बेटा हरियाणा। आइए देखते हैं हरियाणा से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आप सभी को शायद पता होगा कि सुल्तानपुर पड़ता है हरियाणा में कि नहीं पड़ता है, आप सभी को पता है कि सुल्तानपुर बेटा हरियाणा में पड़ता है पड़ता है ना बेटा। तो आप ध्यान रखना कि अगर सुल्तानपुर की बात होगी तो सुल्तानपुर वाला जो राष्ट्रीय पार्क है बेटा वो कहीं और नहीं बेटा, सुल्तानपुर वाला कहीं और नहीं बेटा। कहाँ पे है आपका सुल्तानपुर वाला, तो आप हमेशा बेटा कहोगे कि सुल्तानपुर वाला जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहीं और नहीं बेटा, वो हरियाणा में है। और यहाँ पे जो सबसे अलग प्रश्न आपको मिलेगा पक्का है वो यही वाला मिल रहा होगा और सोच भी रहे होगे, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क सुपर टेट की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछता है सुल्तानपुर, तुरंत झपक के बोल देना है, ध्यान रखना, झपक तुरंत लपक, ठीक है। तो ध्यान रखना टपकने, क्वेश्चन टपकने से पहले तुरंत लपक लेना है और इसमें कर देना है बेटा क्या, हरियाणा। और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क बेटा कहाँ है, तो कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क बेटा हरियाणा में है। और अगला सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कंचनजंगा की अगर बात करते हैं, चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से देखते हैं दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है बीच बीच में, थोड़ा पानी पीना पड़ता है और फिर स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि वीडियो कट रहा है, इसलिए हम रोक के थोड़ा सा जो है जुकाम उखाम जो है विक्स लगा लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, चलो देखते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या था, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ हमने आपको खास बात बताई थी कि भारत का सबसे ऊंचा बाघ अभयारण्य का नाम क्या है बेटा, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बाघ अभयारण्य है उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में बेटा आपको ध्यान रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, और बेटा उसके बाद में ध्यान रखना है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। और सिक्किम में सबसे ज़्यादा फेमस बेटा कौन सा है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। क्या दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि कंचनजंगा, जो आप लोग 100 रुपए की पुरानी आपकी नोट होगी, आपने देखा होगा 100 रुपए की पुरानी नोट पे कंचनजंगा पर्वत का ही चित्र बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कौन आपसे लोगों के लिए नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा सबसे जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा। और पक्का है कि ये वाला अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिएगा, ये वाला सबसे पहली बार देख रहे होंगे और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ध्यान रखना, त्रिपुरा में एक सबसे फेमस राष्ट्रीय आपका क्या है, उद्यान है जिसका नाम है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। क्लाउडेड यानी बादल वाला, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना कि क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है, तो आप कहोगे त्रिपुरा में पड़ता है और बेहद और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, आशा और उम्मीद है इसको बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लोगे, इसको बेटा बिल्कुल आप लोग याद कर लोगे। और फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी कमेंट का तुरंत तुरंत निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। और ध्यान रखना जो मैंने क्लाउडेड वाला ये बताया है ये जरूर याद करना दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगला है बेटा झारखंड वाला। झारखंड में बेहद इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, तो झारखंड में बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा तला राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहली बार देख रहे होगे, हमको पता है
तला राष्ट्रीय पार्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ताला को झाड़ दिया, ताला को झाड़ दिया। अगला है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, और हजारीबाग बेटा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और अगला है धीमा राष्ट्रीय पार्क, और धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है बेटा, झारखंड में। तो ध्यान रखना बेटा, बेटा ध्यान रखना कि झारे हैं धीमे धीमे, ध्यान रखना, और झारे हैं धीमे धीमे 1000 बार, झारे हैं धीमे धीमे 1000 बार, झारे हैं धीमे धीमे 1000 बार, ठीक है। और तला को हमने बताया था पहले से झाड़ दिया है। तो बेटा ध्यान रखना, तला राष्ट्रीय पार्क झारखंड, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड, और धीमा राष्ट्रीय पार्क बेटा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखो हमने छोड़े कोई नहीं है, ठीक है। आप ये चिंता ना करना कि हिमांशु सर ने कुछ छोड़ा है, हिमांशु सर केवल उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम बेकार का ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है, वे फजूल का ज्ञान नहीं देते हैं कि अपने विप्स को हम बढ़ाने के चक्कर में आपको बहुत लंबा वीडियो पढ़ाएं। हम केवल उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आने वाला होगा, ठीक है। चलिए, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। और ध्यान रखना, जो है ओलिव रिडले नामक कछुए का नाम सुना होगा, उसको यहीं पर संरक्षण दिया गया है, गहिरमाथा इसके अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ओडिशा में ही पड़ता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसी में सबसे फेमस है बेटा सिमली राष्ट्रीय पार्क, और सबसे फेमस है बेटा नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। यहाँ पे चिड़िया बहुत सारी आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक बहुत पूछा था बनरघट्टा, तो बनरघट्टा बेटा बेंगलुरु में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, तितली वाला है वो। उसके बाद में अगला है चिल्का झील अभ्यारण्य, और ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। सभी को पता होगा बेटा खारे पानी के लिए फेमस है चिल्का, हालांकि सांभर झील भी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना बेटा कि चिल्का झील भी उड़ीसा में पड़ती है, आप सभी को पता है, ठीक है। और ध्यान रखना चील चिल्का को बनाओ चील, और चील जो होती है वो उड़ जाती है, सभी को पता है, ठीक है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा, और चिल्का झील बेटा भी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग मिजोरम देखते हैं और मिजोरम को याद करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमें पता है कि आपको कि मिजोरम से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला डाम्फा अभ्यारण्य पक्का है, यही वाला क्वेश्चन आपको आपने देखा होगा शायद, ठीक है। बट आपको यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर नया मिला होगा वो ये है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू नहीं, माउंटेन है। अगला है बेटा कौन सा, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, और अगला है डाम्फा अभ्यारण्य। ये तीनों बेटा याद कर लेने हैं, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना ध्यान रखना बेटा, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो दोस्तों हमने कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। हम दोस्त कोई भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों को पूरा कराएंगे। और अगर फिर भी कोई छूट जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम आपको ना करा पाए, तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम करा देंगे, ठीक है। बट हम अपने ही दृष्टि से, अपने ही ज्ञान का प्रयोग करके उतना ही करा रहे हैं जितना आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सबसे पहला जम्मू कश्मीर। तो हमने जम्मू कश्मीर को आपको शुरुआत में ट्रिक बताई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किस चिंगम बहुत महंगा है तो किस लेनी पड़ती है, तो सबसे पहला दाची गाम उधर याद हो गया था। सलीम अली, जी हाँ दोस्तों सलीम अली। सलीम अली के बारे में जो सबसे खास बात है वो बेटा यही है, सलीम अली के बारे में जो सबसे खास बात है बेटा, सलीम अली के बारे में जो सबसे खास बात है, चलिए दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। तो हमने आपको सबसे पहला बता दिया बेटा दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहला बेटा कौन सा, तो दाचीग्राम। दूसरा है सलीम अली। अब सलीम अली के बारे में आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है बेटा, तो आप कहोगे सलीम अली, और इन्हीं के नाम से अभ्यारण्य बेटा, राष्ट्रीय पार्क बेटा कहाँ है बेटा, तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। और अगला जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से बेटा, वो ये है कौन सा बेटा, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा बेटा, किश्तवाड़ा। और अगला है जैव मंडल रिजर्व, ये कहाँ है बेटा, श्रीनगर में है। चलिए माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है आपका कौन सा, तो अगला है आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल वाला। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस बेटा है आपका पेपर में जो आ सकता है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। कौन सा बेटा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। उसको बाद में अगला देखिएगा बेटा, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा बेटा, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। ये दोनों पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं बेटा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे
चलिए दोस्तों, उसके बाद में अगला देखो हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क और जयमंडल रिजर्व कहाँ है बेटा? श्रीनगर में। तो इतने आपके सारे के सारे कहाँ है बेटा? श्रीनगर में है। उसके बाद में सुंदरवन और बुक्सा, ये सारे के सारे बेटा कहाँ हैं? तो ये सारे के सारे बेटा पश्चिम बंगाल में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं बेटा। अब देखिएगा, हमने छोड़े कोई नहीं है, ठीक है? ये ना समझना कि हमने कोई छोड़ा है, हमने कोई नहीं छोड़े हैं, ठीक है? अब देखिएगा अगला, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, और बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है बेटा कि नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बेटा, तो आप हमेशा सही टिक करोगे बेटा, आंध्र प्रदेश। क्या करोगे बेटा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है बोरीवली, इसे संजय गांधी भी कहा जाता है। तो बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। अगला है चंदोली, नहीं लिखा देखो बेटा, यहाँ लिखा है चांदोली, वो था चंद्रप्रभा। और ये है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इतने आपको बेटा महाराष्ट्र में ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, ठीक है? कुछ मन से और कुछ कॉन्सेप्ट के याद तरीके से हमें याद करना पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे फेमस है बेटा नागा अर्जुन राष्ट्रीय पार्क, और महाराष्ट्र में फेमस है बेटा बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। अगला है चंदौली राष्ट्रीय पार्क, और अगला है बेटा मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इतने बेटे आपको याद कर लेने बेटा आंध्र प्रदेश से, और इतने महाराष्ट्र से। और जो हम आपको लाल पेन से लगा कर देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस तो इंपॉर्टेंट है ये, बट इसमें आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को याद कर लेना है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला आता है बेटा अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार की बेटा बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो फेमस है बेटा वह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे चोटी यही है बेटा, ठीक है? अगला है महात्मा गांधी, इसको हम लोग मैरीन राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। लोग यहाँ पर तमिलनाडु लगा देते हैं, गलत हो जाता है। अगला है माउंट हैरिट नेशनल पार्क। देखो कहीं जगह माउंट कहूँ, कहीं कहीं माउंट आबू लिखा है, कहूँ कहूँ माउंटेन लिखा है, कहूँ कहूँ माउंट लिखा है। तो इन तीनों शब्दों में आपको अंतर क्लियर करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा आपका। अगला है साउथ बेटन नेशनल पार्क, जो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा था बेटा? तो हैमिस नेशनल पार्क सबसे बेटा कैसा था? तो बड़ा था। चलिए देखते हैं। तो ध्यान रखना, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से मैरीन राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। अगला माउंट हैरिट नेशनल पार्क, और अगला साउथ बेटन नेशनल पार्क। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं बेटा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ और केरल, और यहाँ से दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क याद कर लेना है, और गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। बस केवल आपको ये दो याद करने हैं। वो आज तक जो ऊपर वाला है बेटा, ये वाला कभी तक आज तक पूछा ही नहीं गया, तो ये वाला बिल्कुल बेटा याद ही मत करना, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। केवल दो ही बेटा आपको याद रखने हैं। पहला आपको ध्यान रखना है बेटा इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा बेटा ध्यान रखना है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं केरल। यहाँ से तीनों के तीनों प्रश्न आ सकते हैं, और तीनों के तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे पहला सांद घाटी जो तट में आया था, तो बेटा कहाँ है? केरल में है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। अगला है बेटा पेरियार झील भी पड़ती है बेटा, कहाँ है? केरल में ही है। और अन्ना मलाई नेशनल पार्क भी कहाँ है? केरल में है, ठीक है? कहीं कहीं आपको तमिलनाडु में मिलेगा, वो अन्ना मलाई करके होगा, ठीक है? ये अन्ना मुदाई है, ठीक है? ये कहाँ पड़ता है बेटा? केरल में पड़ता है। चलिए बेटा अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं बेटा कर्नाटक और गोवा। क्या देखते हैं बेटा? कर्नाटक और गोवा देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो पक्का है आप ही के ही नोट से फंसेगा जो हम करा रहे हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। कौन सा बेटा? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। और अगला बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा कौन? नागरहोल, जिसे हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और अगला है बेटा कौन सा? कर्नाटक बेंगलुरु। तो हमने पहले बताया था बेटा आपका बनरघट्टा तितली राष्ट्रीय उद्यान है शायद ये। और गोवा में पड़ता है बेटा सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ध्यान रखना, एक था सलीम अली अभ्यारण्य, वो था बेटा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और ये लिखा है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो आप कहोगे बेटा क्या? गोवा। देखो ध्यान रखना है हर जगह पर। और अगला है वाल्मीकि नेशनल पार्क, कहाँ पड़ता है? बिहार में। और अगला है बेटा विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कहाँ पड़ता है बेटा? बिहार में। आप सभी को पता होगा कि बिहार जो है प्रयागराज से लेकर पटना तक सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, और सभी को पता होगा कि डॉल्फिन जो डे है वो बनाता है बेटा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को बनाया जाता है बेटा क्या? डॉल्फिन डे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा डॉल्फिन
डॉल्फिन कहाँ है, प्रयागराज से लेकर पटना। तो कर्नाटक में बांदीपुर याद कर लेना है, फिर नागरहोल देख लेना है, फिर बनरघट्टा, और गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी अभ्यारण्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। बिहार में वाल्मीकि और विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, तो बेटा बिहार में है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक, देखो यहाँ तक ही आपके सारे के सारे, यहाँ तक ही आपके सारे के सारे जो नेशनल पार्क्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी जो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। तो आपको यह सेशन हमारा कैसा लगा, प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करिएगा बेटा, आप सभी लोग कमेंट करिएगा, और आप प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग जीएस बाई बेटा क्या, तो जीएस बाई हिमांशु पांडे सर आप लोग डालिएगा और आप सभी लोग वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक अगले श्रृंखला में एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक दूसरे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।